पुत्रों धन्य है द्वारा ये चांद सा टुकड़ा देखने को मिला। देख लिया मगर तो कि वह बेचारे अंत समय में तुम्हारा दीदार न कर सके। है माता जी, यह क्या कहा? हाँ बेटा, अब तुम्हारे सिर पर पिता का साया जा रहा। हाय हाय, यह कैसा शोक है। पिताजी का कब परलोक हुआ? इधर तुम वन को पधारे, उधर वह स्वर्ग को पधारे। क्या भरत जी भी नहीं आए थे? नहीं बेटा, वो भी बाद में बुलाए थे। ओ पलक नजर उतार, तू घर से निकाल कर भी हमको सताता रहा। हाय अफसोस, पिता का साया भी सिर से जाता रहा। हाय पिताजी, आप सदा के लिए हमसे मुंह मोड़ गए। आखिर हमें किसके सहारे छोड़ गए? मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। घर से किए घर बन में बुला के मारा। मौत तूने हमको दर दर गिरा के मारा। मौत तूने हमको दर दर गिरा के मारा। मौत तूने हमको तो सब छीन ही लिए थे। फिर भी सबर न आया, सबने दिला के मारा। हाय मौत तूने हमको दर दर गिरा के मारा। हाय मौत तूने हमको बन के फकीर हमने दर दर दिखाक जानी। दिखा कहे हमको हाथी मिला के मारा। हाय मौत तूने हमको दर दर गिरा के मारा। हाय मौत तूने हमको। हाय अफसोस, गर्दी हमारे क्यों पीछे पड़ी है, जो हमको बर्बाद करने पर तुली है। घर से निकलकर एक कोने में बिठा दिया और अब पिताजी के प्रेम का हक भी हमसे छीन लिया गया। यतीम सदा के लिए हमारी मेहमान बन गई। अब तो जिंदगी गवाले जान हो गई। ओ जालिमों, तुझे भी अभी जबर करना था। कम से कम 14 वर्ष तो सबर करना था। तू भी इसी का इंतजार कर रही थी और अंदर ही अंदर हमारी बर्बादी के कारण प्यार कर रही थी। बेटा सब्र करो, रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। क्या करना है?
एक दुख हो तो सब्र कर लूं, विगतियों का तो अभी भी कोई ठिकाना नहीं। इसके सिवाय अब कोई चारा भी क्या है? महाराज ने तो अब वापस नहीं आना है। भ्राता जी, जो कुछ प्रार्थना करनी थी वह कर चुका हूँ। आप अधिक मुझे क्यों मारते हो? मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। उधर से सुखों का पहले ही खात्मा हो चुका, इधर आपका ऐसा कठोर आत्मा हो गया। पिताजी के बाद यूं ही पालन पोषण करना था, यही हमदर्दी का दम भरना था। यद्यपि भरत आपके सम्मुख बात करते हुए भी शर्माता था और कभी सामने आंख नहीं उठाता था। कभी आए दिनों की मुसीबतों में मारकर चकनाचूर कर दिया। मुझको ऐसी बेवसाना गुफ्तगू करने पर मजबूर कर दिया। मैं इसलिए माफी का कोशिकार हूँ। भ्राता दे दे मुझे अपनी को। आशा है कि आप मेरी गुस्ताखियों को नजरअंदाज न फरमाएं। सख्त अयोध्या माई कौन है थी? अपने कदम सरफराज फरमाएंगे। प्यारे भरत, तुम्हारा प्रेम जो कुछ मेरे साथ है उसे मैं खुद जानता हूँ। तुम्हारे दिली अभिप्राय को भी खूब पहचानता हूँ, मगर क्या करूँ, शास्त्रों की आज्ञा और धर्म की पाबंदियों से मजबूर हूँ। इसलिए 14 वर्ष के लिए तुम्हारी नजरों से दूर हूँ। अगर ऐसा ना करूं तो ना केवल मेरी आत्मा को कष्ट होगा, बल्कि पिताजी का पुण्य प्रताप और यश हमारी बदौलत नष्ट होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आपका यही धर्म है तो भक्त के लिए सबसे बढ़कर लास्ट सीन है। मुझे तुम्हारी राय से भी इख्तिलाफ है, क्योंकि तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल पिताजी की आज्ञा और धर्मशास्त्र के सरासर खिलाफ है। वनवास का हुक्म सिर्फ राम के लिए है, ना तमाम के लिए है। अगर यह कहूं कि लक्ष्मण क्यों साथ आया है तो उनके लिए पिताजी ने कोई खास हुक्म नहीं फरमाया, इसलिए वह अपनी मर्जी का मुख्तियार है, जहाँ चाहे रहे इसका अख्तियार है। यूं तो वह हम चारों के पूजनीय बाप हैं, मगर इस हुक्म के पावन सिर्फ मैं और आप हैं। इसलिए उनके आज्ञा के राजपाट का काम कैसे चलेगा? क्या वह बाप दादा का राज मिट्टी में मिलेगा? वो भ्राता दे दे अपनी
मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी में है कि तुम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। बस यह फैसला बड़ा माकूल है। माता का हुक्म कबूल है। अब आपका हर एक हट करना फिजूल है। भाई ये तुम्हारी भूल है, बल्कि माता जी का फैसला मेरे अनुकूल है, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही धर्म का पहला असूल है। माता जी, आप खुले शब्दों में फरमा दीजिए और झगड़े को निपटा दीजिए। बेटा, तुम दोनों कौशल्या के नेत्र हो, होनहार पुत्र हो। अच्छा था कि तुम आपस में ही फैसला कर लेते, मुझे तकलीफ ना देते। किंतु अगर मेरे मुंह से ही कहलाते हो तो साफ शब्दों में सुनना चाहते हो तो 14 साल के लिए भरत अयोध्या में निवास करें और रामचंद्र वनवास करें। धर्म के मुकाबले में कौशल्या झूठ ना बोलेगी और व्यर्थ अपनी जान पर पत्थर ना तोलेगी। है क्या कहूँ, भक्त को हर जगह मजबूर किया जा रहा है और जबरदस्ती आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। बहुत अच्छा, आप इतनी कृपा कीजिए कि आप मुझे अपने चरणों की खड़ावा मुझे दे दीजिए। इनको अपने साथ ले जाऊंगा और इनसे तब अयोध्या को सजाऊंगा। मगर इस बात का ध्यान रहे, अगर 14 साल से एक दिन भी अधिक लगाएंगे तो भरत को कदापि जीवित नहीं पाएंगे। दे दे। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि 14 साल व्यतीत होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक दिन अधिक नहीं लगाऊंगा। ओ भरत भैया ओ मेरी लैया खड़ा, भरत भैया